पहचान तो सिर्फ इंसान के जीवन का साथ है, पर जब हम उसे ही सवाल बना देते हैं तो अपनों के बीच ये दरार खड़ी कर देते हैं। जो देश अपनी कहानियों में सबको जगह देता है, वो हकीकत में अल्पसंख्यक की कहानियों को क्यों मिटा रहा है? बेचने वाला ही इन कपड़ों की तारीफ का
हमारे वफादार ग्राहक। किसी ऊंची कुर्सी वाले को जो सिर्फ एक पक्ष के बारे में बात करते हैं। शायद हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमसे हमारे ख्याल छीनकर हमें इस वर्दी में ढाल दिया जाता है। इस सब तमाशे का काम सिर्फ एक है जो 1857 में अंग्रेज भी जानते थे और आज के मंत्री भी, कि हिंदुस्तान की ताकत है उनके लोगों की एकता में और सत्ता की ताकत है हमारी अनेकता में। एक ऐसी अनेकता जो हमारी सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी को ना अपनाए। कितना अच्छा बोलते हैं मेरे छोटे से भाई साहब, लेकिन अब मेरे धंधे का टाइम हो गया। लगता है 4 साल की जासूसी एक दिन में करने का मौका मिलेगा। मेरे बड़े भैया नहीं दिख रहे, लगता है मोनी करा के देखते हैं धोबी भैया की तरह आज मेरा भी पैर टूट गया। पर ये देखो मुझे इसको हाथ मिला, ये वो क्यों रहा है? मैं जितनी भी मेहनत कर लूं मेरे चूचा की कंपनी आगे ही नहीं बढ़ती। You mean
कि मेरा बेटा, मेरा चिराग इस घर के अंधेरे को मिटाएगा। पर अफसोस, ये खबर आई उसके शहीद होने के रूप में। ये छोटी मोटी हंसी टोली कब उसके अस्तित्व पर इतनी हावी हो गई कि वो अपना नाम लेने से भी झिझकता था। पर जब हद पार हुई उसने आवाज उठाई। आखिर में वो मेरा बेटा था। खाए रोता वो डरता नहीं। उस रात वो रोया, कहता पापा, क्या मेरी जात इतनी बुरी है कि मैं और उससे इंसान नहीं। पर उसे क्या मालूम था कि उसके ये आवाज उठाने का नतीजा होगा उसका जनाजा। ये 15 साल का बच्चा ये लड़ाई आ गया, पर अभी उसका बाप जिंदा है। लगाऊंगा हर दर पर पुकार, जब तक तुम ये आवाज सुनोगे नहीं। लड़ूंगा हर लड़ाई में, जब तक मैं जीतूंगा नहीं। ख्वाबों का पन्ना आसमां तक उड़ जाए, ये खुदा तो सबको एक सा बनाए। मैं खेलने जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, ध्यान रखना अपना। सुना है इस इलाके में चोरी बहुत होती है। चोरी तो यहाँ होगी ना साहब, जब यहाँ ऐसे लोग जो रहते हैं। तुम्हारे जैसे अगली बार गलती करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे तुम जैसे लोगों को इस देश में रहने का मौका मिलता है, वो एहसान है हमारा तुम पर। खौफ की इस राह पे कफन ओढ़ चला। मरते मरते बोलते इंकलाब की बोलियां, सबने टूटा मेरा इस राह पे जो एक हमरा नहीं कोई मेरा, फिर भी ज़हन ये लड़ रहा। मुट्ठी में तूफान बादल अंगारों पर मैं चल रहा। अरमान मेरे चल रहे, नफरत की आग में गुम हुआ। मशाल मेरे जुनून की अब आग बन मैं चल रहा। मशाल मेरे जुनून की अब आग बन मैं चल रहा। तुझे एक बार छोड़ क्या दिया, तेरे पर निकला है। मशाल मेरे जुनून की अब आग बन मैं चल रहा। अब सवाल सिर्फ एक, हमें इस हिंसा से, इस घमंड से, इस नफरत से मिला क्या? जिन लोगों को तुम देश का दुश्मन मान बैठे हो, कभी सोचा है वो लोग हैं कौन? वो तो एक 10 साल का आदिवासी बच्चा है, या पार्क में सिर्फ एक बाइबल पढ़ता हुआ पादरी। गाजा में एक बच्चा अपनी माँ की कब्र पर सोता है। हिंदुस्तान में एक पिता अपनी बेटी के जनाजे पर रोता है। पर तू बांध कर रखे पट्टी, महसूस करिए श्रेष्ठा। अपनों को गैर बनाकर रख जब तक हाथ ना आए ये सत्ता। क्यों सरकारों में ढूंढ रहे हो तुम अपना रक्षक? हमें रक्षा तो सरकार से चाहिए। जरा हम भी तो देखें कौन सा मंत्री आता है उतरकर तेरी अर्थी को कंधा देने।
और इस विविधता को खोखला करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने ही देश का शासन है। ये असहनीयता धीरे धीरे एक महामारी की तरह फैलती जा रही है, जिसे बढ़ावा देती है मीडिया, जिसका काम हुआ करता था हमें सच की राह दिखाना। आज वही हमें गुमराह कर कुछ इस कदर एक दूसरे के खिलाफ कर चुकी है कि हम बिना सोचे समझे एक पहचान के आधार पर किसी की काबिलियत को अनदेखा कर देते हैं। ये देश किसी एक धर्म, एक जात, एक विचारधारा की जागीर नहीं है। ये तो हर उस नागरिक का देश है जो इसकी सांस्कृतिक विविधता को एक खूबसूरत तस्वीर बनाता है। विकास तभी संभव है जब हर आवाज सुनी जाए और हर पहचान को उसका हक मिले। जिस पहचान पर हमें नाज है, क्यों उसी पे उठाया ये सवाल है। ये दास्तान तो यूं